मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं तो संसद विनय चिटिकन से आपके सामने भारत का आधुनिक इतिहास पार्ट 1 के बारे में लाया हूँ। दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम दिला चुके होंगे तो आपको बहुत सारे बातें पता होगा, जिनमें से भारत का आधुनिक इतिहास और भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी क्वेश्चनें पूछी जाती है। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने लाए हैं भारत का आधुनिक इतिहास MCQ पार्ट 1, जिसका नाम है बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन दिया है 1852, 1856, 1858, 1860। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? किसके लिए जाना जाता है या विख्यात है 1896 अधिवेशन? ऑप्शन दिया है, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सी पहली बार तिरंगा लहराया गया, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1996 अधिवेशन पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। आंसर हो जाएगा बी। और यह लिया गया था वंदे मातरम था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से एक अंश था। किसका अंश था? आनंद मठ का एक अंश था। और बता दूं कि इसके बारे में कि 1937 तक, कितने तक? 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान था वंदे मातरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था? देखिए, यहाँ पर पूछा गया मुक्तिदाता किसका? प्रेस का। ऑप्शन दिया है, लॉर्ड विलियम बेटिंग, बी सर चार्ल्स मेटकाफ, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड एलन बोरो। इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर है सर चार्ल्स मेटकाफ। इसे क्यों कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता, ये भी जान लेते हैं। 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे कि कब कब थे? 1835 से टू 1936 तक थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। उसने क्या किया था? पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। जो प्रेस था उसको मुक्ति दी थी, है ना, मुक्त स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। अगर आपको नोटबुक है तो नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा मेरे इन छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे बातों को, क्योंकि आपके बहुत काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारतज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था या किया जाता था? ठीक है, किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन दिया है, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी पुर्तगाली। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह क्या है, समुद्री व्यापार के लाइसेंस जारी करने के लिए यह किया जाता था। और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेविशट के नामक व्यवस्था शुरू की थी। क्या की थी? नेविशट नामक व्यवस्था शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया है, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसका सही आंसर है, मतलब सही आंसर डी है। ठीक है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो की समाज की स्थापना की, यह गलत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि
सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। किसके साथ की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने आनंद मोहन के साथ, ठीक है। जबकि यहाँ पास बोला गया कि मतलब ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, जबकि यह गलत है। उन्होंने दोनों ने मिलकर, आनंद मोहन जी ने और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि किसके लिए? ऑप्शन दिया है बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों मैं बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश राज्य सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। और उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्हें वापस करने की फैसला लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग दल के लिए ऑप्शन दिया गया है कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों 1916 में के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो दल थे। कौन से कितने दल थे? दो दल थे, एक थे गरम दल, एक तो नरम दल थे, ठीक है। और अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन का कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? देखिए अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा, अंबिका प्रसाद मजूमदार। इसका दो दल थे, गरम दल और नरम दल। ये सब क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? ऑप्शन दिया कोच्चि, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जल्दी से जल्दी बताएं, इसको आंसर पता होगा तो। इसका आंसर हो जाएगा ए, कोच्चि। दोस्तों इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। केरल के एर्नाकुलम जिले में, कौन से जिले में? एर्नाकुलम जिले में स्थित है ना। कोच्चि पोर्ट भारत में पहली और यूरोपीय बस्ती थी। कौन सी बस्ती? पहली यूरोपीय बस्ती थी। आपको पूछा जाएगा कि पहली यूरोपीय बस्ती कौन है, तो बोल सकते हो आप कोच्चि, ठीक है। यह जल से घिरा हुआ था। क्या चारों ओर से जल से घिरा हुआ था? यह कोच्चि के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। यह कोच्चि क्या है? दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? देखिए मुक्त व्यापार के लिए क्या बात है। ऑप्शन दिया है हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, गोलकुंडा। गोलकुंडा के बारे में और कुछ बता देता हूँ आपको। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने में सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। देखिए कब हुआ था बोलेगा तो आपको बता सकते हो 1632 में हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कब हुआ था बोल सकते हो तो 1632 में हुआ था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन दिया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ऑप्शन दिया मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला। किसके बीच लड़ी गई? अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर है ए, मीर कासिम के साथ। किसके साथ? मीर कासिम।
दोस्तों मैं बता दूं कि यह लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है वुड डिस्पैच, शेडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, रेले आयोग। देखिए इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए, भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष थे, नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम 20 वायराइस के द्वारा पारित किया गया था। किस वायराइस के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। दोस्तों मैं लॉर्ड लिटन के बारे में बता दूं, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वाइसराय थे। क्या थे? वाइसराय थे। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। कब किया था? 1878 को पारित किया गया था। आपको पूछा जा सकता है कि शस्त्र अधिनियम 1878 की कब पारित किया गया था? तो 1878 में। कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाइसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई? देखिए वाइसराय की हत्या सिर्फ एक भारतीय वाइसराय की हत्या की गई है उसके कार्यकाल के दौरान ही। तो इनमें से कोई एक है। ऑप्शन दिया है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड मेयो। दोस्तों लॉर्ड मेयो का हत्या कब और कैसे किया गया मैं बताना चाहूँगा, अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। लॉर्ड मेयो वायराइस भारत के एक मात्र ऐसे वायराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, है ना। तो 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान, इसके दौरान निरीक्षण यात्रा के दौरान केप पठान ने उसकी हत्या कर दी थी। कब की थी? 1872 में। आपको पूछा जा सकता है कि लॉर्ड मेयो की हत्या कब की गई? तो 1872। किस दौरान किया गया? पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण के दौरान। कब? अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण के दौरान की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? केप पठान के द्वारा। किसके द्वारा? पठान के द्वारा, है ना। तो आप अपने नोटबुक में ये सब चीज़ नोट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग गठन किस लिए किया था? ऑप्शन है आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपको पता हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी भारत में शिक्षा के सुधार के लिए। जब भारत में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था तब लॉर्ड रिपन हंटर ने आयोग का गठन किया था, है ना। तो इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं हम लोग। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 कब? 3 फरवरी 1882, ठीक है। 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? विलियम हंटर के। कब? 3 फरवरी 1882 को किया गया था। आप जरूर इस सबको नोटबुक में नोट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय के पारित किया था? ठीक है, क्या पूछा गया? भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? ऑप्शन दिया है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन।
इसका आंसर क्या है? अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों मैं बता दूं कि लॉर्ड कर्जन ने जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 1899 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ऑप्शन दिया है नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव, बाजीराव संभाजी। कौन सा है? अगर आपको पता तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, नाना फडणवीस। दोस्तों नाना फडणवीस के बारे में बता दूं, पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री हुआ क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीति वाले थे, है ना। यूरोपी द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। किसके द्वारा? आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा किसके द्वारा मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को तो आप बोल सकते हो कि जो यूरोपी द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपियों के द्वारा। इसे आप नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा, यूरोपियों के द्वारा कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन दिया है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों एक बार क्वेश्चन और पढ़िए, श्रीरंगपट्टनम की संधि संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों इसके बारे में और पता कर लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 18 मार्च। आपको पूछ सकते हैं कि कब संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 18 मार्च 1772 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पुनः समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिया गया है यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। दोस्तों मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए सरासर गलत है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यूरोप मतलब नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच यह समझौता नहीं हुआ गया था। यह हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? इसके बीच नहीं हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक जी। तो अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कब किया था? 20 मार्च। कब किया गया था? 20 मार्च 1927 को। ठीक है, 1927 को किया गया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। कहाँ किया गया था? रायगढ़ जिले में। ठीक है, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? महाद नामक स्थान पर किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? महाद पड़ा था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और सभी नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक क्वेश्चन के पीछे 3 क्वेश्चन छुपा के रखा था और आपके सामने रखा हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ज़रूर जान जाएंगे। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।